नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज यूपी और मैं इसमें गोंडा के कलेक्ट्रेट के सामने टीन शेड के सामने में मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि काफी तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। मैं दिखाऊंगा कि ये गाड़ियां किसकी खड़ी हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो है काफी गाड़ियां जो है शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश में बनाया गया एक संघ है, एक यूनिटी है इन लोगों की। और इस यूनिटी के लोग आज ये जिला स्तरीय जो है एक बैठक यहाँ पर रखी गई है। कोई मांगे है, उस मांग को लेकर के ये लोग आए। हम इस चीज को प्रकरण को ले चल करके आपको दिखाएंगे कि इन लोगों की मांगे क्या है। सरकार तो जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत को डिजिटल बनाने के लिए हमेशा एक कदम उन्होंने अपना हाथ और कदम को आगे बढ़ाने के लिए देश विदेशों से समझौता किया, लेकिन प्रदेश और राज्य जिले स्तर पर जो है कितना परसेंट लागू हो पाता है और लागू क्यों नहीं हो पाता है, उसका क्या कारण है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, ये पूरी बातें मैं आपको अंत तक मैं सुनाऊंगा। आखिर वजह क्या जो है कि ये मान लीजिए शिक्षक संघ के लिए आज जो है बायोमेट्रिक सिस्टम डिजिटल जमाने होने के नाते से सरकार ने हर विद्यालय में जो है डिजिटल बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया। क्या वजह रही इसका, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। आप लगातार हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका? दिलीप चौधरी, ब्लॉक जिला प्रचार मंत्री अटेवा। और हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं जो सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की है, तो हम लोग को अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल अटेंडेंस से हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो जिन चीज़ों से हमको असुविधा हो सकती है, उन मांगों को बिना पूरा किए हम अटेंडेंस देने के लिए तैयार नहीं है। जब तक जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जैसे हमको ईएल चाहिए, सीएल में बढ़ोतरी चाहिए हमको, ठीक है, उसके अलावा हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए, पेंशन हमारा मुख्य मुद्दा है ही। इसके अलावा तमाम सारी असुविधाएं और भी हैं जिनकी मांगों के पूरा हो जाने के बाद ही हम डिजिटल अटेंडेंस के लिए तैयार होंगे। इसी चीज का विरोध करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने भी जिले में संगठन है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, अटेवा है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, यूटा है, जितने भी प्रमुख संगठन है उनके पदाधिकारीगण और जितने भी जिले के शिक्षक हैं, लगभग प्रदेश में 6 लाख से अधिक अध्यापक हैं और इस जिले में 10,000 से अधिक अध्यापक है, गोंडा जिले में। तो लगभग हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में जो जमावड़ा है, इसी उत्पीड़नकारी नीति का विरोध करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक हमारी प्रमुख मांगे मान ली नहीं जाती है, तब तक हम इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे और हर जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और हम अपना अधिकार और हक, जो भी हमारी आवश्यक जरूरतें हैं, जो सुविधाएं जो हमको एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर मिलनी चाहिए, उसको लेकर ही मानेंगे। और जब तक हमको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब तक हम समझौता करने वाले नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह की जो आवाजें, जो अभी तक जो बातें निकल के आती थी, जो लोगों के एक भ्रम था कि बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर के जो है ये आपत्ति जता रहे हैं। और आपत्ति क्यों जता रहे हैं? क्योंकि 8 बजे नेट समय पर पहुंचना होगा, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, कोई भी संकट हो, क्योंकि डिजिटल सिस्टम जो है संकट को, आपकी परेशानी को नहीं समझता है। 8:01 पे जाएंगे तो आप गैर हाजिर हो जाएंगे और आप दर्ज नहीं हो पाएंगे। इसका भी बहुत बड़ा भय था, लेकिन ये बता रहे हैं कि अब ये भय नहीं है। क्या यही दरअसल में एक शब्द पब्लिक से, तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम गुरुओं को, हम शिक्षकों को समझने की कोशिश करिए। हम लोग देश और समाज के भविष्य को बनाने वाले हैं, शिक्षक हैं। शिक्षक के हाथ में ही सृजन प्रलय है, ये मानिए। चाहे आज डीएम हो, एसडीएम हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, चपरासी हो, बाबू हो, उनको सभी को किसी ना किसी शिक्षक ने ही आज उस लायक बनाया है जिससे वो लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या चर्चा पर चर्चा के माध्यम से शिक्षकों के बारे में हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभद्र टिप्पणी ना करें, हमारे भी दर्द को समझें। और सही हकीकत तो ये है कि जिस तरीके से तमाम योजनाएं बिना सोचे समझे लागू कर दी गई, जैसे नोटबंदी, जीएसटी और तमाम हजारों हजार योजनाएं थोपी गई, तो वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि उस पर पहले विचार विमर्श नहीं किया गया, उस पर प्लस और माइनस पॉइंट नहीं देखी गई। ठीक ऐसे ऑनलाइन हाजिरी हमारे ऊपर थोप दी गई है। यदि सारे प्रदेश के जो शिक्षक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुला के, जैसे परिवार में कोई नियम कानून लगाना है, कोई कार्य करना है, तो सोचा समझा जाता है, आपस में बात किया था, ऐसे बात कर लेते, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको समझ लेते, तो ये निश्चित ही योजना सरकार की बहुत ही बेहतर होती। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम शिक्षक भी उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और हम डिजिटल इंडिया को ग्रामीण प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं।
दलित, वंचित, शोषित, मजदूर वर्ग के बच्चे भी कंप्यूटर चलाएं तो हम शिक्षकों को बहुत खुशी होगी। इसलिए सरकार से हमारी प्रमुख मांगे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम रखें, जो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपके चैनल के माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचा दें, शासन और प्रशासन तक पहुंचा दें। 2 मिनट में हम पहुंचाना चाहेंगे कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सब पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हम लोग जी जान लगा के काम कर रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं, सारी चीजें शैक्षणिक कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक 26 से अधिक कार्य कर रहे हैं। तो गांव में इसको बेगारी की संज्ञा दी जाती थी कि जिस हिसाब से आप काम करवाते हैं उस अनुरूप से उसको मजदूरी नहीं देते हैं। आप काम करवाने के लिए रखे हैं शैक्षणिक कार्य, तो हमसे शैक्षणिक कार्य करवाइए, हमसे जी हुजूरी ना करवाइए। किसी रैली में हमारा या कांवड़ यात्रा में हमारा ड्यूटी ना लगा दीजिए, इलेक्शन में लगा दिए, तमाम प्रकार की ट्रेनिंग में लगा दिए, और जो है परिवार गणना, जनगणना, मत गणना, पशु गणना, सारी चीजों में आप लगा देते हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों से हमको मुक्त कर दीजिए। और रही बात डिजिटल अटेंडेंस की, हम लोग समय से पहले पहुंचते हैं, बच्चों का प्रार्थना करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। पब्लिक शिक्षकों पर विश्वास करो, वरना समाज जीवित नहीं बचेगा। डिजिटल अटेंडेंस में सबसे बड़ी खामी यह है कि टेबलेट गुणवत्ता पूर्वक आप दीजिए, ऐप गुणवत्ता पूर्वक लॉन्च कराइए, जो काम करे प्रॉपर तरीके से। जो टेबलेट सरकार ने लॉन्च किया है उसमें मैं कहता हूं एकमात्र दीक्षा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो ऐप बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा, और वो जो है टेबलेट काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी समस्या सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में 5G भले लॉन्च हो गया है, सरकार इस तरह को लेकर के जिस तरह से ये प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट था डिजिटल बनाने के लिए, इसका कहने का मतलब है कि जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है आप लोगों के साथ डुप्लीकेट लैपटॉप और जो है ये टैबलेट दे करके क्या सर उसकी गुणवत्ता की जरूर एक बार जांच कर ले। जी एक बार उसकी गुणवत्ता की जरूर जांच कर ले। और उसके बाद में सबसे मूलभूत आवश्यकता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल लगता है ऐसे ही ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए नेटवर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। 5G लॉन्च करके आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए। हकीकत जमीनी यही है, आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि जब गूगल का पेज नहीं खुलता है तो ऐप पर हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस एक मात्र 15 मिनट में मेरी और हमारे बच्चों की कैसे लग पाएगी, मैं ये कहता हूँ। ये बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि जिस तरह से सरकार जो है बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं ये हवाई जो है पेश नजर आ रहा है। ये कहना जो है, ये मास्टरों का कहना है, गुरु का कहना है, गुरु का ऐसा जो होता है कि जो है वो एक ऐसा मार्गदर्शक होता है, बच्चों का भविष्य कहा जाता है कि जो है एक अंधकार से जो है प्रकाश की तरफ ले जाने वाले जो एक गुरु होता है, वो चाहे छोटे कर्मचारी से लेकर के IAS PCS तक हो, वो एक बिना गुरु के माध्यम से वो नहीं वहां तक पहुंच पाता। आप तादाद हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और इस बात को लेकर कुछ और भी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे बताएं। सर हम 1 मिनट में अपने मुद्दे की बात करते हैं। सर कम से कम 16 CL चाहिए, आकस्मिक अवकाश में हाफ CL की व्यवस्था होनी चाहिए, 35 अर्न लीव हमको चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा नहीं, हम लोगों की बेइज्जती सरकार कर रही है कि साल भर में 1 EL दिया है शिक्षकों को। उसके बाद में महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या होती है जिसपे कोई बात नहीं करता है। बिहार सरकार 2 स्पेशल लीव महीने में देती है। मैं यूपी सरकार से अपने महिला शिक्षिकाओं के लिए कहना चाहता हूं कि महिला शिक्षिकाओं के सम्मान में आप स्पेशल लीव की सुविधा दीजिए। राज्य कर्मचारियों का हमको दर्जा दीजिए, उनके समान हमको व्यवस्था दीजिए। 5 लाख की हमको भी जो है स्वास्थ्य सुविधा हमको दीजिए। या तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है तो या तो आवासीय परिसर केंद्रीय विद्यालय की तरह बना दीजिए, या तो हमको 5 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय दे दीजिए। हम समय से पहले आपको ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे। हम बेईमान नहीं है शिक्षक, हम शिक्षक ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करने वाले हैं। वरना प्राइमरी के लड़के हर क्षेत्रों में अपना परचम आज लहरा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बहुत सारे सिर्फ टीचरों का अभी वीडियो आपका वायरल चल रहा है, पेपरों में देखा कि कुर्सी पर जो है पैर दे करके सो रहे थे। ऐसे में जो है लोगों को देखिए सर, तालाब में एक मछली मर जाती है तो उसके लिए तालाब के सारे मछलियों को सजा नहीं देना चाहिए। कहीं भी 100% इफिशियंसी होल यूनिवर्स में नहीं है। कहीं भी ब्रह्मांड में पूरे आप देख लीजिए 100% गुणवत्ता कहीं नहीं मिल पाएगी, 100% इफिशियंसी कहीं नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम बेसिक शिक्षा परिषद वाले भी 100% कहीं नहीं दे पाएंगे। 10% हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप ये बताइए, मैं एक शिक्षक होकर जिम्मेदाराना पद पर जिम्मेदारा बयान देना चाहता हूं कि संसद में
पूर्ण वीडियो देखते हुए सांसद लोग पाए गए हैं कि नहीं पाए गए हैं। आप दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। यदि कहीं 6 लाख शिक्षकों में से 10% शिक्षक इस तरीके से पाया जाता है तो इस तौर पे आप 6 लाख शिक्षकों को सजा नहीं दे सकते, 6 लाख शिक्षकों को गाली नहीं दे सकते, 6 लाख शिक्षकों के साथ में आप अन्याय नहीं कर सकते। ऐसी कमियां पाई जाती हैं तो ऐसे शिक्षकों का क्या संघ साथ देगा कि उनका विरोध नहीं, करेगा? ऐसे शिक्षकों के साथ में, जुर्म के साथ में, तो जुर्म के साथ में, अन्याय के साथ में हम लोग कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। जो गलत करेगा उसको सजा मिलना चाहिए। दुख शोक जो भी पड़े, धैर्य पूर्वक शब्द होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। यदि हमारा शिक्षक भाई इस तरीके से कहीं पाया जाता है उसकी सेवा समाप्त कर दीजिए। कई गार्जियनों का सवाल है, मैंने देखा है, जो कई गार्जियनों का कहना ये भी है कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है गरीब घराने के बच्चे उसमें होते हैं। ये भी आप लोगों ने जो इसको अगर पढ़ाते हैं, टाइम टेबल देख जाते हैं तो देखा होगा, सर्वे भी किया होगा, लेकिन जो बड़े घराने के लोग उसमें नहीं जाते हैं। तो क्या इस प्रकरण को लेकर ऐसे क्या कहेंगे? जो है जैसे देखिए, ये समाज है, ये समाज अपने आप को सर्वोच्च दिखाने की कोशिश करता है। जिसके 4 पैसा हो गया है वो कतई प्राइमरी विद्यालय में नहीं जाना चाहता है, गलत मानसिकता बन गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी के अध्यापकों के गुणवत्ता पे आप सवाल उठाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी शिक्षक को आप गरियाएंगे। अगर हमारे प्राइमरी शिक्षक में जो प्राइवेट संस्थानें हैं वहाँ पे क्रीम लिया जाता है फिल्टर करके, और हमारे यहाँ जो एकदम दिनहीन निरीह है उसके बच्चे को, उसके अभिभावक को पता ही नहीं है कि शिक्षा क्यों दे हम। ऐसे मतलब समाज के सबसे निचले पायदान के पड़े हुए को जिसको कोई नहीं संभाल सकता, उसके माँ बाप नहीं संभाल सकते, ऐसे बच्चों का हम नाक पोंछते हैं और ऐसे बच्चों का हम अपने एक सवाल ये भी है, कहना है कि जो है जो मास्टर टीचर है वो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? बिल्कुल पढ़ाने लगे हैं। आप देख लीजिए, पहला बात हमने कहा है कि ये समाज में शिक्षकों के भी मन में ये होता है कि जो व्यक्ति एक सीढ़ी चढ़ गया है वो दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा, तीसरी सीढ़ी चढ़ेगा। जो चपरासी हो गया है वो अपने बच्चे को डीएम बनाने का ख्वाब देखाएगा। यही मानसिकता शिक्षक के दिमाग में है। और जैसे शिक्षक ये देखता है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है, हमारे यहाँ खेल का मैदान भी तो नहीं है, और जब हम कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ सर्वांगीण विकास की बात होगी। हमारे यहाँ ना तो खेल परिसर है, ना तो हमारे यहाँ अच्छी सी बिल्डिंग है। इन सारी चीजों को भी तो देखना है। हमारे यहाँ ना समय से लाइट की सुविधा आ पाती है। प्राइवेट विद्यालय 5 रुपए की किताब 500 में दे रहे हैं, आपका खून चूस रहे हैं, वो आपको सुविधा दे रहे हैं, वो आपका गला काट रहे हैं। आप वाहवाही करो, आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। सरकारी संस्थान जिस दिन खत्म हो जाएगा, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक तक बात पहुंचाना चाहते हैं, 1 रुपए की पर्ची कटवा करके आप जो सरकारी अस्पताल में आप भर्ती हो जाते हो, आप मुर्दा लाश लेकर के जाओ प्राइवेट अस्पतालों में, आपका ना खून चूस ले 24 घंटे वो आईसीयू भर्ती करके। कहीं ना कहीं जो सरकार के पर जो मंशा, जो शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोहरी राज है इसमें। जिस तरह से सरकारी विद्यालय की किताबें अलग होती है, प्राइवेट विद्यालय की किताबें अलग होती है, तो ऐसे में फिर क्या होना? एक बात आपने और याद दिलवा दिया। पहली बात तो हर जगह, जैसे ये बात करते हैं, हर जगह एक कानून हो, मतलब यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात करते हैं, एक देश हो, एक चुनाव हो, ऐसे संपूर्ण देश में सारे बोर्डों में एक पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाए। और सरकार की सबसे बड़ी फेलियर मैं आपको बता दूं, 8-8 महीने हो जाता है, सरकार किताबें नहीं पहुंचवा पाती है बेसिक में, परिषदीय विद्यालयों में। अब आप हमसे रियल टाइम और मोशन की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को और सरकारों को। तो सरकार पहले अपने अंदर सुधार करे, सरकार पहले अपने गिरेबान में झांके, हमको सुविधाएं दे, हम तन मन धन से साथ में है। समाज के अपने कर्तव्यों के प्रति हमको भान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम लोग तत्पर हैं। इसके बावजूद भी अगर हम में कमियां आती हैं तो सरकार निजीकरण ही करना चाहती है। निजीकरण देख ले, और निजीकरण का खामियाजा पब्लिक देख लेगी, तब समझ में आएगा कि निजीकरण का जो सवाल ये जो प्राइवेट जो आप लोगों को टेबलेट मिला, बैडमिंटन सिस्टम या क्या इसको कोई एनजीओ के माध्यम से लग गया, सरकार का कुछ? जी एनजीओ के माध्यम से ही मिला है। इस सब में कमीशन खोरी चलती है। मैं होशो हवास में आरोप लगाता हूं। कहीं प्राइवेट, मतलब इसको प्राइवेट में, जी बिल्कुल।
निजीकरण, ये ऑनलाइन पब्लिक से मैं कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन अटेंडेंस एक बहाना है, परिषदीय विद्यालय में भी निजीकरण सरकार को घुसाना है, इतनी सी बात है। तो आपने देखा कि जिस तरह से प्रकरण को लेकर के कई सवाल जो है आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा, आप लोगों ने सुना जो है जिस तरह की सरकार ने जो प्राथमिक विद्यालय को डिजिटल के माध्यम से ये एक आरोप है। अभी आपने देखा कि कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि इसको निजीकरण करने के लिए कि जिस तरह की टैबलेट और बायोमेट्रिक जो सिस्टम जो है लगाया गया है तो इतनी घटिया क्वालिटी नहीं होती है, या तो सरकार के पास तो बजट नहीं है, या बच्चों के लिए उतना उनके सरकार के पास खजाने में जो है इसकी धनराशि नहीं है, या कहीं ना कहीं सरकार इसको जो छुपा रही है। जिस तरह की शिक्षा नीति को लेकर के ये भी कहना एक आरोप है कि अगर सबसे समता की बात अगर सरकार करती है, देश के अंदर एकता की बात करती है, तो शिक्षा नीति को जो पुस्तकालय को भी पाठ्यक्रम को भी सरकारी प्राथमिक विद्या से लेकर के और प्राइवेट जितने भी आज जो है ये भी आरोप है कि 5,000 6,000 रुपए एक छोटे नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चों से जो है प्राइवेट वसूलता है। लोग गार्जियन भयभीत होकर के जो है प्राइवेट में जो है एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय जो है वहाँ फीसें कम है, पुस्तकालय जो है उसका दाम कम है, सस्ता शिक्षा में है, रसोइया को सम्मानजनक। तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर के फेल नजर आ रही है। तो जिस तरह से अगर ये कहीं होती नहीं, आप देखते हैं एक और भाई से अंदेशक, क्या कहना भैया आप लोग ये अंदेशक में क्या कह जाए? सर हम पिछले सर 11 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और जबकि 2017 में हम लोगों का माननीय सिंगल बेंच के द्वारा हम लोगों का सरकार ने 17,009% ब्याज की दर से कर दिया गया था। उसके बाद डबल बेंच का भी ऑर्डर है, लेकिन सरकार अपने रवैये से आज तक हम लोगों को मानदेय नहीं दिया। 17,000 मात्र 9,000 ही दे रही है, वो भी 11 महीने के लिए, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 भी लागू हुई है और उसमें हम लोगों के लिए पैरा नंबर 20 5.5 में लिखा हुआ है कि आप सभी लोग विषय विशेषज्ञ हैं और इनको नियमित किया जाए, लेकिन सरकार तब भी हम लोगों को कुछ नहीं कर रही है। तो आपने देखा, ये सुना, ये समस्या जो है इन लोगों की एक ही नहीं, अनुदेशक से लेकर के शिक्षा मित्र रसोइया तक जो है ये समस्या क्या और क्या कहना आज ऑनलाइन उपस्थिति आप ले रहे हैं। दलसर हमारा घर है, कटरा हमारा स्कूल है, दलसर से स्कूल हमारा 60 किलोमीटर पड़ता है, कैसे पहुंच पाएंगे वहां सर हम? तो काफी कई समस्याएं जो इन लोगों के जो है बात को लेकर के निकल के आ रहे हो, कई सवाल भी जो इसमें निकल करके आ रहे हैं। तो आप जिस तरह से जनक्रांति न्यूज यूपी को आप लगातार देखते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जनक्रांति न्यूज यूपी के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।